ये बहुत मिडिल क्लास एक फैमिली की बात है। उनके घर में 3 लड़कियां थी। ये मैम पुरानी बात है, अभी की है? बहुत ज़्यादा नहीं, 90s की बात है। और आपने उस समय शायद सुना हो तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस हो रही थी। आपने स्त्री मूवी देखी? स्त्री मूवी में सब वो बाहर उस पर लिख देते थे कि कलाना। तो इसी तरह की एक चीज़ उस समय बड़ी फेमस हो रही थी कि एक औरत आती थी रात को रोटी मांगने। ये मैम हमारे यहाँ नोएडा में हुआ था कि प्याज और रोटी मांगती है जब हम छोटे थे। हाँ, तो वो रोटी मांगने आती थी और अगर आपने रोटी दे दी तो भी आपके घर में कोई घटना घटेगी, और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो भी आपके यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटेगी। मतलब दोनों ही तरीके से आप अगर गए। आ गई तो फिर घटना घटेगी। हाँ, तो उसको बचाने के लिए लोगों ने अपने घर के बाहर छापे लगाने चालू किए थे। मेहंदी के छापे, हल्दी के छापे, सिंदूर के छापे, और कुछ लोगों ने तो गोबर के भी छापे लगाए थे कि अगर ऐसा करते हैं तो वो नहीं आती। फिर वो अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ तंत्र शास्त्र के अंदर ऐसा कहा जाता है कि चुड़ैल एक उम्र के बाद मनुष्य रूप धारण कर लेती है। और वो मनुष्य रूप धारण करने के बाद, जहाँ मैंने पढ़ा था इसको, वहाँ पर 7 साल लिखा था कि 7 साल के बाद कुछ समय का उनको मौका मिलता है जिसमें वो मनुष्य रूप धारण कर लेती है, और उतने समय के अंदर वो मनुष्य की तरह ही आपके सामने बैठ सकती हैं, आपके साथ चल सकती हैं, आपसे बात कर सकती हैं, आप उनको देख सकते हो, वो आपको देख सकती हैं। जब ऐसी कोई एंटिटी या ऐसी कोई चीज़ अपने आप को मनुष्य रूप में लाना चालू कर देती है और लोगों को डिफरेंस पता लगना बंद हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं सक्रिय हो जाती हैं। कुछ लोगों ने मिथ भी बोला इस बात को, अंधविश्वास भी बोला, कुछ ने बोला कि ये कोई गैंग है वो कर रहा है। चलिए, जो भी था, उस समय ये चीज़ बहुत सक्रिय हुई थी। उसी समय की बात है, एक परिवार, मध्य वर्गीय परिवार, और उनके घर के अंदर 3 लड़कियां थी। तो उनकी बड़ी लड़की के लिए वो लोग लड़का ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। आप जगह बता सकते हो कौन सी जगह? राजस्थान, हमारे राजस्थान में ही था। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़की के लिए वर ढूंढना स्टार्ट किया। तो आजकल तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन आप यहाँ से निकाल लीजिए। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग कहते ही थे, अच्छा आपकी नज़र में कोई अच्छा परिवार हो तो बताना, कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। इसी तरीके से बातें चल रही थी। उनके पास में एक व्यक्ति आता है, आप मीडियोकर कह सकते हैं उसे, हमारे यहाँ तो उसको हम लोग पंडित उसमें ही कैटेगरी में रखते हैं। वो उधर के बच्चे की भी कुंडली ले आता है, आपके बच्चे की भी कुंडली ले जाता है, और फिर दोनों को मैच करा के आप दोनों को मैच करवा देता है। तो उस तरह का एक व्यक्ति आया उनके यहाँ पर और उनको बोला कि ठीक है जी, मैं ये 3-4 लड़कों की कुंडली लाया हूँ, आप अपनी लड़की की कुंडली दीजिए, मैं मैच कर लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी लड़की की कुंडली दी। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ तो एक बहुत बड़ा साया है और आपके घर में ही है, आपको पता नहीं चल रहा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, आभास ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ ही नहीं हो रही हमारे घर में, तो कैसे पता चलेगा? तो बोले इसका मतलब ये अभी आप लोगों के लिए कोई भी अरेस्ट नहीं चाह रहा, बुरा नहीं चाह रहा, बुरा नहीं चाह रहा आपका। तो बोले ठीक है महाराज, बताइए क्या करना है। तो बोले अगर ये साये के साथ ये लड़की अपने ससुराल चली जाए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जिसके ऊपर जिन्न होता है या जिसके ऊपर प्रेत होता है, अगर उसके फेरों के साथ वो साथ चला गया तो फिर वो उस लड़की का जीवन भर के लिए साथी है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब उसकी शादी उससे हो गई है। हाँ, और उसकी आत्मा जब तक वो अपने कंट्रोल में नहीं कर लेगा तब तक वो उसके साथ रहेगा। ऐसी कंडीशन में उसके बीच में जो भी आता है, जैसे हस्बैंड आया या परिवार वाले आए, तो वो उनको भी मृत्यु के पार कर देता है। तो उन्होंने उनको ये सारी बातें बताई। तो नेचुरल बात है कि उनको डर लग गया, बहुत डर है वो लोग। ठीक है, उन्होंने बोला देखो आपके घर में ना जंग बहुत लग रही है, और ये जंग लगने का मतलब होता है ये लोग आपके घर के अंदर अपना वास बनाते जा रहे हैं। इनके आने के कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि आप बार बार घर से दीमक को हटाएंगे और दीमक बार बार आपके घर में लगेगी, तो ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है और रहने के लिए रास्ता बना रही है। होता है ऐसा सच में कि दीमक बार बार आ रही है? तो हाँ होता है, लेकिन
उसके अंदर एक चीज़ नहीं होती है, फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगाना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक केवल दीमक नहीं है, दीमक तो फिर आपके ग्रहों के कारण भी लगती है। वही सेम चीज़ उन्होंने बोली कि आपके घर के अंदर जो है जंग लग रही है लोहे के सामान को। अब एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है उसके यहाँ कुछ ना कुछ सामान तो डम्ड पड़ा ही रहता है, रख ही लेते हैं, पुराने कूलर ही रख लेते हैं कि चलो अगले साल इसको तैयार करा के करेंगे। अचानक से स्ट्राइक हुआ, हाँ बिल्कुल रखा है, उसमें जंग भी लग रही है। जबकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा कहते हैं कि ये जंग लगने का कारण होता है जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्र शनि का संबंध बनता है। चंद्रमा क्या? पानी, शनि क्या? लोहा। जब चंद्र शनि आपस में मिले, चाहे कैसे भी, तो वो आपके, और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम वास्तु के साथ जोड़ेंगे, एस्ट्रो वास्तु करेंगे, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपका चंद्र और शनि एक साथ में मिल गया तो आपकी लोहे की चीज़ों को जंग लगनी चालू हो जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। उन्होंने उस चीज़ को कैसे दिखाया कि ये जो चीज़ है वो आपके घर के अंदर धीरे 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 अपनी पकड़ बनाती जा रही है। अब आप जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिला देना कि उसके घर के अंदर कुछ है, तो रात को चाहे 10 बार चूहा इधर से उधर घूम रहा होता है, आपको उस समय नहीं पता लगता कि कोई आहट आ रही है, लेकिन जब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा दी जाती है तो वो आपको लगने लगता है हाँ कुछ आया तो था, कुछ आवाज़ तो सुनी थी, कोई चीज़ तो थी। अब उनकी वो चीज़ें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने 10-15 दिन बाद उनको बुलाया कि सही कह रहे हो महाराज, हमें भी अब ऐसा नज़र आ रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है, हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन एक जगह है वहाँ चलते हैं और आपकी बेटी के ऊपर ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसको अपन उतरवाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, चलिए कहाँ चलना है। वो उनको एक तांत्रिक के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है इसके ऊपर श्राप है, इसके ऊपर एक जिन है जिसकी वजह से इसके जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएंगी, और अगर इसका विवाह हो गया तो विवाह के बाद वो इसके पति की मृत्यु कर देगा। तो माँ बाप ने कहा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होती है योनि पूजा। थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज है कि सबसे बड़ा तंत्र का गढ़, अपन ने भी डिस्कस किया था, सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कौन है? कामाख्या धाम। तो वही सेम चीज़ उस समय दिमाग में एकदम से क्लिक हुई कि हाँ सबसे ज़्यादा तंत्र जो है वहीं होता है, तंत्र का वो सबसे बड़ा गढ़ है और वहाँ पर भी जो है योनि की पूजा की जाती है। तो ठीक है भाई, योनि शुद्धिकरण किया जाएगा। योनि शुद्धिकरण कैसे किया जाएगा आपको मैं बताऊंगा। एक कलर के वस्त्र पहनकर आपकी बिटिया को इस दिन आपको हमारे यहाँ लेकर आना पड़ेगा। ठीक है जी, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र होने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अंदर से बाहर तक एक कलर के वस्त्र पहना के हम ले आएंगे। उनको जिस दिन का नाम दिया गया, कुछ सामान बोला गया, पान ले आना, मीठा पान, 1-2 चीज़ें और बोली गई, वो लेकर आप आ जाओ। वो आ गए। वहाँ पर उस लड़की को जो है वो बताया गया कि ये जो चीज़ है ये तब तक तुमसे अलग नहीं होगी जब तक कि ये तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना लेती, या आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक ये आपसे अलग नहीं कर पाएंगे हम। और अगर आपने शादी से पहले ये नहीं किया तो आपको शादी के बाद ये जो है अपने पूरी तरह से काबू में ले लेगा, और फिर तो इसको आपसे दूर करना इम्पॉसिबल है। तो बेस्ट ये है कि आप शादी से पहले ही एक बार इस जो भी चीज़ है इसके साथ में आप अपना एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, ताकि हम इसको आपसे दूर कर पाए। नॉर्मल परिवार के लोग होते हैं, डरे होते हैं, परेशान होते हैं, जो बोला जाता है उस समय मान लिया जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोले महाराज, जो बोले आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि एक आत्मा का आपको अनुभव होगा, आपके आसपास कोई नहीं होगा, डरना मत, और आप बस ये स्वीकार कर लेना आज के लिए आप मेरे पति हैं। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं। उनकी पूजा वूजा कराई गई जी। एक घेरे के अंदर उस लड़की को लिटा दिया गया, उसके साथ जो भी क्रिया विक्रिया की गई, जो कुछ भी हुआ, खैर वो बच्ची अपने घर आ गई। उसके बाद से उस बच्ची के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ चालू हो गई, जैसे उसके शरीर में ही कोई चीज़ आ गई। अब आराम से वो बैठी है, घर के अंदर टीवी चल रहा है, वो एक तरफ बैठी हुई है, भाई दोनों बहनें एक तरफ बैठी हैं, मदर फादर एक साथ बैठे हैं। सामने कुकर रखा हुआ है, उठाया कुकर और उठा के टीवी पे मार दिया। अरे तेरी।
और खुद एकदम से ऐसे दौड़ के, जोर से दौड़ के गई और दीवारों पे अपना सिर मारना चालू कर दिया। जैसे हम बॉलीवुड की मूवियों में देखते हैं ऐसा कुछ? मूवियों में जो कुछ भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होता है। तो वहाँ जाकर सिर अपना मारना स्टार्ट कर दिया। आप जब तक उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, वो तब तक कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा देगी, भाग जाएगी, कमरा बंद कर देगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ। एक दिन घर में दिन में कोई नहीं था, सब घर के बाहर थे, वो अकेली घर के अंदर, और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। मदर फादर बाहर हैं, बीच वाली सिस्टर नहीं है, छोटी बहन साथ में है। वो उसको बार बार कह रही, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। वो बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है, किस जोन में है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसने कहा, हाँ दीदी, तू मेरे साथ चलेगी? उसको पकड़ा और पास में एक खाली मकान सा था, वहाँ ले जाकर उसको अपने साथ बैठा लिया। पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। शाम को देखा तो वहाँ बैठा हुआ। एकदम बाल खुले, आँखों के सामने बाल आ रहे हैं। छोटी वाली बहन को अपनी गोदी में बैठा रखा है, और जैसे ही उसके पास गए, उसको कहे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या करने हो यहाँ पे, और इसको क्यों लाई हो? ऐसे यूँ गर्दन झुका के बैठी, और जैसे ही बोला तुम यहाँ कैसे आई हो, यूँ ऊपर आंखें करके देखा। बहुत डरावना, भयंकर डरावना दृश्य। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, वो छोटी वाली बच्ची को उठाया और उसको लेकर भागे कि कहीं ये इसको ना अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, उम्र में छोटा होता है, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर सबसे पहले हावी होती हैं और उनको मारने की कोशिश करती हैं। जब ये चीज़ बहुत चलती रही तो उनको 2-4 जगह बताई गई कि आप वहाँ ले जाइए, कुछ मज़ार हैं वहाँ ले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हटेगा। सौभाग्य से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट थे और हमारे ही परिवार के कोई सदस्य थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। वो जो तांत्रिक था जिसके पास आप इसको लेकर गई और जिसने ये बोला कि इसकी योनि पूजा करनी है, उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को इसके साथ वो कर्म करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस आत्मा की शर्त होगी उस तांत्रिक से कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे तब तक मैं आपके कर्म नहीं करूँगा। और अब वो जो आत्मा है उसका पूरा कंट्रोल इस बच्ची के ऊपर आ चुका है और वो इसको नहीं छोड़ेगी। और तांत्रिक की भी थोड़ी अपनी सिद्धियां पावर्स बढ़ गई वो हैं। बढ़ गई, उसको जो काम कराना था वो उसने करवा लिया। पर जैसे उसने बोला था कि 1 दिन के लिए ही शादी होगी, वो सिर्फ बातें, वो सिर्फ एक कहानी उसके सामने रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था। बट क्या फिर वो उसने वो जिन या जो भी था वो उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था? बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नहीं, आपने किसी को सौंप दिया। अब उसके लिए वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए वही था। अगर आपसे कोई भी भूत प्रेत पिशाच, अगर जब इन आत्माओं से आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप इनको जब अपने कंट्रोल में लाते हैं तो ये आपसे कुछ मांगते हैं, इनकी डिज़ायर्स होती हैं। हमें ये पीना है, हमें शराब पीनी है, तो वो शराब पीनी है आपको, फिर उनको शराब देनी पड़ेगी। एंड वो लिटरली पीते हैं? वो लिटरली पीते हैं। अगर हम खाली बॉटल ऐसे छोड़ेंगे तो वो सुबह वो आपको वहीं उसी समय आपका तिया पाचा करेंगे। अच्छा, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो जो भी चीज़ होगी उसकी डिज़ायर होगी लड़की, उसको लड़की चाहिए होगी, तो उसने उनसे शर्त यही रखी होगी। कई देखिए लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक जो है काम कराने के लिए इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, मैं आज आपको एक बहुत गुप्त चीज़ बताती हूँ, शायद नहीं किसी ने बताई होगी और अब तक आपके व्यूअर्स ने शायद सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं जिनको बहुत समय हो जाता है उस जोन में रहते रहते, उस योनि में रहते रहते, उन लोगों को बहुत सारी गुप्त शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए ना, इसका ज्ञान भी होता है। पर ये तो मैम कहते कि परेशान होती हैं, भटकती रहती हैं,
पर ये तो होती सीख हैं। रही है वहाँ पे रहते। आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो, आप एक आत्मा बनी, वो पहले दिन आत्मा बन के आपको टच भी नहीं कर पाएगी, वो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी। उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी तभी वो आपको जो है सुनाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, वो आपको टच कर पाएंगी, वो आपको हार्म कर पाएंगी। हर आत्मा तो आपके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जितनी पावर होगी ना, वो उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगी। और उसके लिए समय चाहिए। अच्छा, उसके लिए समय चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, सांपों के लिए कहा जाता है कि सांप अगर 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो मणि धारण हो जाता है, उसको मणि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको डायन के लिए बताया कि डायन एक अपना वर्ष अगर उसमें निकाल लेती है, अपने इतने समय को डायन की ही अवस्था में पूर्ण कर लेती है, तो उसके बाद में उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है कि वो मनुष्य रूप धारण कर सकती है। तो वो कितने करोड़ों में से कोई 2, 5, 10 होते होंगे। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करिए किसी व्यक्ति को कोई भूत सता रहा है, आप किसी के पास चले गए कि इसका इलाज कर दीजिए, उन्होंने उसका इलाज किया और उसको मुक्त कर दिया, तो निकल गया ना उस योनि में से, तो उसकी शक्तियाँ कहाँ बढ़ेंगी? वो तो मुक्त हो गया उस योनि में से, गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो मुक्त ही नहीं हो पा रही, फंसी हुई है जो, फंसी हुई है, और उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसको बहुत अच्छी से पता है कि कौन सी चीज़ कैसे सिद्ध हो सकती है। और मैम, आत्माओं को नया शरीर मिलना ये किसके हाथ में होता है फिर? अगर आत्मा की उम्र बढ़ती जा रही है और वो, ये कर्म, अच्छा, ये आपके कर्म, आपने किस कर्म में, किस अवस्था में अपने देह को त्यागा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं, इतना सरलता से कह देते हैं, कर्म तो सभी अच्छे ही करते हैं, भगवान का तो कभी ना कभी नाम लिया ही होता है, कभी तो मंदिर गए ही होते हैं, कभी तो पुण्य किए ही होते हैं। ये 1 या 2 दिन का संचित पुण्य नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा, या पाप नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा। ये बहुत आपकी तपस्या है पुरानी, ना जाने कितने जन्मों का आपका पाप संचित हो गया, तब जाकर आपको वो चीज़ मिली। छोटे छोटे पापों का भुगतान तो आप अगले जन्म में यूं ही कर लेते हैं। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कुंडलियां हैं जो हमारे पास आती हैं जिसमें उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, उनकी शादियां नहीं हो रही, शादी लेट हो जा रही है, शादी हो रही, रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे, लीगल टैग नहीं लग पा रहा। रीज़न क्या है? आपके पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी की शादी तोड़ने का कारण बने थे। ये मेजर पापों में आती है चीज़। मेजर पाप और माइनर पाप तो कैसे काउंट करें? वो तो ईश्वर के पास ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। पाप पाप ही है ना। हम अपने मन वचन कर्म से किसी के लिए भी कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही है। गलत की कोई परिभाषा नहीं है ना। आपने किसी की अच्छी खासी लाइफ में, सपोज करिए 2 जने हैं, उनके बीच अच्छा खासा अफेयर चल रहा है, आप बीच में गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, उनका रिलेशन तोड़वा दिया। अब उसमें एक है जो बहुत सीरियस था, बहुत इंटरनली दूसरे से कनेक्टेड था, शिद्दत से प्यार कर रहा था, उसके लिए उसका तो दिल तोड़ना मतलब आपने महापाप ही कर दिया ना। तो पाप की परिभाषा या पाप को तुलना या नापना ये तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। ये तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस अवस्था में खड़ा है और हमने उस अवस्था में उसके साथ क्या कर दिया। सुबह अगर आपके यहाँ कोई खाना खा के आया और आपने अगर सपोज़ उसको सिर्फ पानी वानी पिला के, चाय वाय पिला के अपने यहाँ से भेज दिया, तो वो पाप थोड़े ना कि आपने अपने यहाँ से किसी को भूखा भेज दिया। ठीक है, गलत है, अच्छा नहीं है, अधर्म है। आए हुए व्यक्ति को खाना वाना खिला के ही आपको मेहमान को भेजना चाहिए, लेकिन वो पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत महीनों से भूखा है या बहुत दिनों से भूखा है और वो आपके यहाँ आया और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, तो ये तो फिर पाप ही है ना। किसी ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए, और फिर भी आप उसको खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो पाप ही है ना। तो आप नाप तोल नहीं सकते कि पाप कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। वो तो तोलने के लिए वही बैठे हैं, उनकी निगाहें हैं हम पे। और बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने 2 ग्रह छोड़ रखे हैं ऐसे, जो सारे दिन आप पे दृष्टि रखते हैं कि भाई तुम क्या पुण्य कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो। एक तो हमारे शनि महाराज सबसे पहले वो बैठे बैठे आंकलन करते रहते हैं, आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। और दूसरे केतु महाराज,
वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, अच्छा तुम्हारा पाप का घड़ा भरा, लो राहु संभाल लो अब इनको। तो हर तरीके से हमें तो एस्ट्रोलॉजी पता है, तो हम तो एस्ट्रोलॉजी में समझा पाएंगे ना। तो इस तरीके से उस बच्ची के साथ चीज़ें भयंकर घटने लगी। अब उनसे पूछा गया इसका तोड़ क्या है, तो उन्होंने बोला इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ है ही नहीं। लड़की मतलब फ्री हो ही नहीं सकती, फ्री हो ही नहीं सकती, वो तो इसको लेकर जाएगा ही जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको इसे अपनी दोनों लड़कियों से दूर कर देना है, वरना वो उनको भी लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या बात हुई फिर? मतलब वो वैसी ही रहती हैं? आश्रम में छोड़ा उनको, एक आश्रम था वहाँ छोड़ा, जो उन्होंने ही बताया कि आप वहाँ ले जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए। काफ़ी साल तक रहे, फिर शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ने लग गए, गुजर गई वो। ले गया, एंटिटी ले गई मतलब। मैम बट जैसे आपको तंत्र की इतनी नॉलेज है, तो ऐसा मतलब ऐसा भी तंत्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, या हर तंत्र का कुछ तो तोड़ होगा? मतलब पॉजिटिव एनर्जी ऐसा नहीं है बेटा कि हर तंत्र का तोड़ नहीं है। देखिए बीमारी एक तो सबसे पहले सही समय पर पकड़ आ जाए। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होते। मैं आपको रिसेंटली अभी कम से कम ऐसे 5 से 7 केसेस मेरे ही आंखों के सामने हुए दिखा सकती हूँ। सर के क्लाइंट्स थे, सर ने बोला आपके पास समय नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज़ को टालिए मत, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर जाएगी। नहीं सुना, नहीं ठीक है, और 2 जनों को दिखाया होगा, और 4 लोगों के पास गए होंगे, तब तक खबर आती है जी हमारी तो बिटिया की डेथ हो गई, जी हमारे घर में तो गुजर गए। डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है विश्वास करना। आज के डेट में यही नहीं पता कि भैया कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। आप सही किस व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमारा हल निकाल देगा, आप किस व्यक्ति से हेल्प लेंगे। अब वो तो बेचारे अपनी बेटिया का समाधान ही कराने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी बिटिया के लिए मौत लिखवा के ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। 19 का ये किस्सा है। जब उन्होंने बताया तो पहले मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि उनके मामा के साथ जो किस्सा हुआ, उनके मामा 45 इयर्स के थे और सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, अकेले रहते थे वो। एंड ये था कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, सरकारी स्कूल के टीचर होने के बावजूद भी। ठीक, तो हुआ क्या कि 2017 में अरुण ने बताया कि 2017 में उनके मामा की अचानक मतलब जैसे लॉटरी लग गया, बहुत सारा पैसा आने लगा। उन्होंने नया घर बनवा लिया, नई गाड़ी ले ली, सब कुछ। जब फैमिली मेम्बर्स ने, अरुण के जब फैमिली वालों ने पूछा और भी कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो उन्होंने बोला कि बस मैं बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वही है। तो लोगों को शक हुआ कि यार एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा कर इतना कैसे कोई कर सकता है। इग्नोर किया इस बात को और उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। जब अरुण के मामा उनके घर आते थे तो जैसे हंसमुख टाइप के इंसान थे, हंसते थे, हंसाते थे, बट ऐसा लगता था वो जब आए कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, किसी चीज़ से बहुत परेशान है। और उनकी मम्मी भी यही बोलती थी कि मेरे भाई को लगता है कुछ हो गया है, ये कुछ डिस्टर्ब है। उनसे पूछा भी गया, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2019 में अचानक उनके मामा जी की डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको हार्ट अटैक आया, लेकिन अरुण ने बताया कि जब भाई हमने उनकी बॉडी देखी तो बॉडी पे उनके खरोचों के निशान थे, पीठ पे एकदम, और ऐसा पूरा देख के लग रहा था कि इनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था कई महीनों से। अब वहाँ पे जब इनके घर पे गए सारा कुछ सेटल करने के लिए, तो जैसे आप लोग भी जैसे किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, कोई ऐसे प्लेस पे कि जहाँ पे निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा मन भारी होने लगता है, बड़ा सफोकेशन होने लगता है कि यार भाई कितनी जल्दी यहाँ से निकलना है। वैसा ही अरुण के मामा के घर पे उनको फील हो रहा था। वो जब उनके किचन में गए तो उन्होंने कहा कि सूरज भाई, मतलब सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उनके किचन में ना बड़े बड़े बर्तन रखे थे, ऐसा लगा 15-20 लोगों का खाना बनाने वाला, इतने बड़े बड़े। लेकिन वो रहते तो अकेले थे और उनके किचन से भी बड़ी स्मेल आ रही थी, एकदम अजीब सी।
तो उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, मेरे मामा तो वेजिटेरियन है, ये जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। फिर उनके वो लिविंग रूम में गए और उन्होंने बताया कि सूरज भाई मुझे एक ऐसी चीज़ मिली कि जिससे मैं ये किस्सा आपको बता रहा हूँ और आज यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनको मिला उनके मामा की एक पर्सनल डायरी, और उस पर्सनल डायरी पे उन्होंने जो एंट्रीज़ उन्होंने लिख रखी थी, वो उससे पता चला कि आखिर उनके मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहली एंट्री में उन्होंने बताया कि 2017 में मार्च में बस स्टैंड के पास उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला था। उसने बिना कुछ बोले ही वो तुरंत उनसे बोल दिया कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुमको ये छोटे मोटे काम करने होंगे तो तुम्हारे पास धन दौलत अपार आएगा। फिर उन्होंने आगे लिख रखा था कि मैंने उसे पा तो लिया है, लेकिन वो बहुत डिमांड करता है, मुझे मारता है, लेकिन हाँ सुकून इस बात का है कि वो मुझे पैसा देता है। अच्छा। हाँ, अब उस डायरी में एक शब्द ये था, बीरा। बीरा। बीरा, ये क्या होता है? अब ये तो अरुण को भी नहीं पता था, आगे किससे में पता चलेगा। अब जब वो चीज़ उनको पता चली, आगे उनके मामा ने ये भी लिखा कि भाई बहुत टॉर्चर ये मुझे करता है और मुझे अब नहीं लगता है कि मैं इसको अब और झेल पाऊँगा। उस बुज़ुर्ग ने यही कहा था कि हाँ सब कुछ तुमको एकदम आराम मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत है। अब अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीरा है कौन और मेरे मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उन्होंने कहा कि मुझे पड़ोसियों से पता लगाना चाहिए। तो उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी बूढ़ी। उन्होंने बताया कि हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कई महीनों से उनका स्वभाव जो है वो चेंज हो गया। सबसे बातचीत करते थे बट वो अचानक ऐसा लगने लगा कि चुपचाप बस अपना जाते आते, किसी से कोई मतलब नहीं। और उनके चेहरे पे एक अलग से ऐसे मनहूसियत दिखती थी कि कुछ किसी चीज़ से वो परेशान है और किसी से भी बात नहीं कर रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो उन्होंने बताया कि उनके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगे कि कोई किसी को मार रहा है, बर्तन गिराने की आवाज़ आ रही है, और जैसे कभी उनको बुलाओ तो भी वो बात नहीं करते थे। फिर उन्होंने बताया कि एक सबसे शॉकिंग बात ये कि तुम्हारे मामा के घर के सामने कोई भी जानवर नहीं जाता, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना कोई पंछी, और अगर गलती से कोई चला भी जाए तो दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी एकदम बुरी हालत में मिलती थी। ऐसा था। अब उन्होंने बोला कि लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे वो मरे। उन्होंने कहा बेटा हमको जितना पता हमने तुम्हें बता दिया। उन्होंने आस पड़ोस के और लोगों से पूछा तो सबने यही कहा कि बेटा ये कोई ऊपरी चक्कर है, तुम बेज के पास जाओ। अब ये बेज होता क्या है, तो साइड या जो है पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ पे तांत्रिक को, ओझा को बोलते हैं बेज। अच्छा। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेज के पास जाओ, वो बता सकता है। तो वो गए, काफ़ी ढूंढा और वो मिले। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें बताई, डायरी के बारे में बताया, मामा के बारे में बताया, बीरा के बारे में बताया, तब उस टाइम अरुण को पता चला कि बीरा एग्जैक्टली होता क्या है। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे मामा के ऊपर ये लगा था ये शमशान बीरा था। उन्होंने कहा कि ये शमशान बीरा, ये मैं समझा नहीं क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि बीरा जो होता है एक तरीके का प्रेत होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में भारत में मतलब पूरे सबसे ज़्यादा स्केरी और सबसे ख़तरनाक हिंसक वही है बीरा। और ये एक तरीके का नहीं होता, ये कई प्रकार के होते हैं। शमशान बीरा, लक्ष्मी बीरा, गणेश बीरा और चोर बीरा, ये 4 टाइप के होते हैं और सभी का काम अलग अलग होता है। फिर उन्होंने थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये होते क्या, एक एक लाइन का। जो शमशान बीरा होता है ये शमशान की भूमि से निकल के आता है, और जो साधक इस प्रेत को सिद्ध करता है उसको इंस्टेंट पैसा मिलता है, लेकिन हिंसक बहुत ज़्यादा होता है और हाई डिमांडिंग होता है। ये आपसे डिमांड करेगा किसका, नॉनवेज खाने का, और मतलब बहुत सारा खाना का ये डिमांड करेगा। साथ में ये क्या करता है, अगर इसका साधक इसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है तो ये उसको टॉर्चर करेगा, खासकर मेंटली और फिजिकली दोनों। और जो शमशान बीरा को सिद्ध करता है वो 3 से 4 साल की जो एज होती है अपने साधक की वो कम कर देता है, और लास्ट में वो अपने साधक को या तो पागल कर देगा या तो जान से मार देगा। लक्ष्मी बीरा नाम से ही पता चल रहा है, वो बिजनेस में या सक्सेस पाने के लिए उसको लोग यूज़ करते हैं। ये कम हिंसक होता है, साथ में ये महंगी चीज़ों का डिमांड करता है ये। इसके अलावा ये जो भी साधक सिद्ध करता है इसको, तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स पे भी अफेक्ट डालता है। धीरे धीरे उनको
मतलब कि मानसिक रूप से उनको पागल करता जाएगा, हेलुसिनेशन दिखाएगा। इसके अलावा लास्ट में ये भी क्या करता है, अपने साधक को मार देता है या पागल कर देगा। और ये है गणेश बीरा। गणेश बीरा क्या होता है कि जैसे किसी को कोर्ट कचहरी हो गया, पुलिस हो गया, इनसे बचने के लिए क्या होता है कि ये गणेश बीरा को सिद्ध करा जाता है। साथ में ये भी कम हिंसक होता है और ये मीठी चीज़ों का डिमांड करता है। इसके अलावा जो साधक इसके इच्छाओं को पूरा नहीं करता है तो ये उन्हें भी ऐसा ही करता है। लास्ट में चोर बीरा। तो चोर बीरा क्या करता है, जो भी आपको धन देगा ये चोरी से लाके देगा। और इसके अलावा जैसे आपके दुश्मन अगर कोई भी हैं तो ये उनका भी काम तमाम करता है। साथ में ये अपने साधक को एरोगेंट बना देता है, घमंडी बना देगा कि वो गलत फैसले लेने लग जाए। और ये जो है नॉनवेज और दारू शराब का ये ज़्यादा डिमांड करता है। और अगर नहीं इसका साधक अगर इसकी इच्छाओं को पूरा करता तो ये अपने साधक को उल्टा उसमें क्या है, नशे की आदत लगवा देगा, जुए शराब की आदत लगवा देगा और फिर उनको किसी मर्डर के केस में या किसी ऐसे सीरियस केस में उनको ये फंसवा देगा। तो ये था। तो उस बेज ने बताया कि जितने भी है कुल मिला के बीरा, सबका काम यही होता है कि इंस्टेंट आपको पैसा देंगे, स्टार्टिंग में आपको आराम मिलेगा, लास्ट में इनका यही काम होना है कि आपको बर्बाद करना। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा के केस में था कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर था, इसलिए उनके में लक्ष्मी बीरा था। लेकिन ये जो बीरा होते हैं ये एक साथ अटैक करते हैं बट टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे लक्ष्मी बीरा को सिद्ध किया, फाइनल कंडीशन सही हो गया, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो कन्वर्ट होके वो शमशान बीरा में बदल जाता है। और शमशान बीरा क्या होता है, वो इंसानी मांस का डिमांड करता है। और तुम्हारे मामा ने इंसानी मांस नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो तुम्हारे मामा को टॉर्चर करता रहा और उन्हें एट लास्ट मार दिया। तब उनको पता चला कि एग्जैक्टली मेरे मामा के साथ हुआ क्या था और क्यों वो मरे थे। साथ में कुछ और जानकारी है कि जो ये बीरा होता है इसको कोई भी नॉर्मल तांत्रिक या ओझा नहीं हटा सकता। इसको केवल वही हटा सकता है जो सिद्ध कपालिक हो, वही केवल इसको हटा सकता है। और इसके अलावा जो साधक जिस घर पे या जिस स्थान पे वो उसको सिद्ध करता है, साधक के मरने के बाद वो लाइफ टाइम तक बीरा वहाँ पे हॉन्ट करता है और जो भी आएगा उसको भी वो परेशान करता है। तो अरुण ने बताया कि उनके मामा का घर बेचने के बाद भी वहाँ पे 6-7 फैमिली जितनी भी थी सब परेशान होकर निकली। कोई इलीगल केस में फंस गया, कोई मेंटली पागल हो गया, किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया, यानी सब बर्बाद होते गए। तो ये किस्सा था उनके मामा का, जो ये बीरा की कहानी थी। अरे बाप रे भाई, आपने मतलब पहली बार सुना इस एंटिटी के बारे में? क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे तो पहली बार पॉडकास्ट पे आपके पहली बार है, लेकिन मेरे चैनल पे इन पूरे अर्बन लेजेंड्स को मैंने कवर कर रखा है। बट ये किस्सा अलग है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने चैनल पे सेम किस्सा सुनाया हो, नहीं, किस्सा ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरीज़ मुझे पसंद है, सब्सक्राइबर्स भी वहीं के हैं तो स्टोरीज़ भी भेजते हैं उधर के। और जो आसाम के लोग देख रहे होंगे तो वो पक्का कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ होते ही हैं। अच्छा, ऐसा है भाई साहब। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्या स्टोरी? दूसरा किस्सा भी उधर का ही है, ठीक है। और जो ये बीरा है, इस किस्से के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा किस्सा है कि जो लोग भी अगर इस किस्से को सुनेंगे तो एक पल के लिए उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा सा यकीन करने में वो होगा दिक्कत कि ये मेंबर असली है कि नहीं, कि आप असली बैठे हो कि नहीं, या फिर ये कोई और ही है। ये ऐसा किस्सा है। ये भी बीरा का ही किस्सा नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है। बीरा तो उसके सामने सिर्फ छोटा सा है, वो तो चलिए कुछ एग्जैक्टली वो पैसा भी देता था, बट ये क्या करता है, कुछ नहीं, सीधा जान से ये मारता है। तो ऐसा है। तो ये जो किस्सा है ये मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित का है। उन्होंने ये किस्सा बताया था और ये उनके भाई के साथ 2020 में घटित हुआ था। उनके भाई इस टाइम अभी उनको ये भी नहीं पता कि उनके भाई कब मरे और कब उनकी जगह कोई और आ गया, ये चीज़ भी नहीं पता चला। अब किस्सा तो उधर ही का है। उन्होंने बताया कि ये 2020 का किस्सा है, सितंबर के महीने का। उनका जो था फिश फार्मिंग था और अच्छा मछलियों का बिज़नेस चल रहा था उनका। कोविड लगा था उस टाइम, तो कोविड में क्या था कि उनका जो फिश का जो पूरा डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था।
तो अमित जो है वो प्रोफेशनल तैराक जो होते हैं, स्विमर थे वो भी, और साथ में उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और ज़्यादातर वक्त उनका नदी तालाब के पास ही बीतता था। तो मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ कि जो अमित हैं वो अमित जो थे वो उनके बड़े भाई थे, उनसे छोटे रोहित थे और उनकी फैमिली मम्मी पापा, ये 4 लोग रहते थे। हुआ क्या कि जब से कोविड लगा तो उसके बाद से ना धीरे धीरे अमित जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगा, चुप चुप रहने लगा। घर का बड़ा बेटा था लेकिन फिर भी अच्छे से हंसना बोलना, फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल के रहना, ऐसा था। लेकिन उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी अगर कोई भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी किसी पे पॉजेस्ड होती है तो पहले इंसान शांत रहने लग जाता है, सीरियस होने लग जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स ने सोचा कि शायद बिज़नेस का स्ट्रेस होगा इसकी वजह से, या कोविड चल रहा है बिज़नेस में लॉस हो रहा होगा इसकी वजह से। घर वालों ने पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। फिर इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रोहित ने बताया कि भाई एक रात ना मुझे अजीब लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है। लेकिन जब वो देखते हैं, साथ में दोनों भाई सोते थे, देखे तो उनका भाई बेड पे है ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि वॉशरूम गया होगा, 10 मिनट 15 मिनट देखा फिर भी नहीं आए। तो उनको ना उनके विंडो के साइड से, मतलब उनके घर के पीछे साइड एक तालाब था। उन्होंने जब विंडो ओपन किया तो देखा कि उनका भाई तालाब के पास खड़ा है, रात के 2 बजे। उन्होंने आवाज़ भी दी बट उन्होंने सुना नहीं। तो वो नीचे गए कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि बस मैं देख रहा हूँ, मछलियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पानी में रहने का मन कर रहा है। ये अमित ने बोला? हाँ, ये अमित ने बोला। वो अजीब लगा कि भाई क्या कोई नशा वसा किया है क्या, इतनी रह कि फालतू बात कैसे कर रहे हो? क्या चलो वापस, नहीं अभी पापा देखेंगे, क्या मतलब बवाल हो जाएगा। वो अपना चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने नोटिस किया कि इस बार उनके भाई फिर से बेड पे नहीं है। उनको शक हुआ कि ज़रूर ये तालाब के पास हो गए। जैसे उन्होंने विंडो खोल के देखा तो उनका भाई तालाब के अंदर था, वो पूरा उसका सर नीचे था, मतलब कि अंदर ही वो थे। ये देख के वो डरते हुए तुरंत भागे, कहीं डूब वूब तो नहीं गया। देखा तो आवाज़ लगाया तो उनका भाई एकदम नॉर्मल बाहर निकला। कह रहे भाई यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो? कह रहे मैं मछलियों से बात कर रहा था, मैं पानी में रहना सीख रहा हूँ। कहे अच्छा कितनी देर तक थे? उसने बोला 2.5 घंटे तक था। और सोचिए आप, वो मतलब सांस भी ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा लगा कि वो नॉर्मल बस बैठा ही हुआ था, मुंह अंदर ही था पूरा। वो अजीब लगा उनको कि यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस बात के बारे में ना अपने पेरेंट्स से बताया रोहित ने, अमित के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि कोई मेंटली कुछ होगा दिक्कत या कुछ। तो उन्होंने अमित से बात किया कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसने फ्लैट रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा है कि मुझे नहीं जाना, इतना बोल के वो चला गया। कहे कि यार लड़के को हो क्या गया है, हमेशा रूडली बिहेव कर रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है ना कुछ। फिर जो तीसरा किस्सा हुआ, इसमें एग्जैक्टली उन घर वालों को थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने बताया कि उसी तालाब के पास फिर से रात को वैसे ही मिला वो, और वो उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। जब वो गया फिर से, रोहित जो था, वो कहा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो जब वो पीछे पलटा ना तो उनके भाई के मुंह में कच्ची मछली थी और वो उसी को ही खाए जा रहे थे। अरे भाई साहब। और वो बोल रहे भाई तू इधर आना, मुझे कच्ची मछली बहुत अच्छी लग रही है, तू भी खा। ये देखते ही रोहित ने बताया कि भाई मैं कुछ बोला ही नहीं, सीधा भाग के गया रूम में, डोर लॉक किया। और कब वो सुबह तक वो इंतज़ार करते रहे, नींद आ ही नहीं रही थी डर के मारे। फिर कब वो सो गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अपने पापा से बताया उन्होंने, फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ इसको, और ऐसा ऐसा भाई ने किया है। तो उनके पापा थोड़ा सा, मतलब कि एक होता नहीं कि हम कोई, जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ सीक्रेट जानते हैं बट वो हमें बताते नहीं, और जब वो हमारे साथ होता, जब हम उनसे बताते हैं तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। वैसा ही उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया। तो उनके पापा ने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो बचपन में हम लोग बात सुनते आ रहे हैं, कहीं ये वही तो नहीं है। तो उन्होंने किसके बारे में, कौन सा डर है आपको बताइए? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे बड़े भाई की हरकतें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाघ का किस्सा है। ये बाघ ये असल में होता क्या है कि ये पानी का प्रेत होता है। जैसे बिहार में पनडुब्बा फेमस है, पनडुब्बा भी पानी का प्रेत होता है। सुना है आपने पनडुब्बा के बारे में? हाँ, ये तो सुना है। हाँ, तो वैसे ही
इधर साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का बाघ सबसे फेमस है प्रेत। ये क्या करता है कि ये पनडुब्बा से काफ़ी अलग है। ये बाघ क्या करता है कि अपने जो भी विक्टिम्स होते हैं, इनको ये जो ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, तालाब के पास रहते हैं, ये उनको धीरे धीरे पॉजेस्ड करता है। साथ में इसको मछली खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा ये लोगों की जो मिमिक्री होती है, सेम टू सेम वॉइस निकाल लेगा। साथ में परफेक्ट शेप शिफ्टर है ये, छलावा जिसको बोलते हैं, वो तुरंत मतलब रूप धारण कर लेता है। और जितने भी मछुआरे हैं वो सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं वहाँ के। और इसके अलावा इसकी एक कमज़ोरी भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट ये है कि ये अपने जो भी विक्टिम है धीरे धीरे पॉजेस्ड करेगा, साथ में उनकी मेमोरीज को भी ये धीरे धीरे वो चुराता जाएगा। ये लड़कों पे हावी होता नहीं, है या लड़का लड़कियों लड़की पे भी? कोई भी जो अच्छा। ज़्यादातर पानी में वक्त बिताता है उन्हीं पे ही। मेमोरी चुराता रहेगा मतलब उनको मेमोरी मतलब कि जैसे कि उसका एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से उसको पॉजेस्ड कर लेगा। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे उसकी थोड़ी थोड़ी जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, जो जो उसको बातें पता हैं, वो सारी चीज़ें उसको पता चलती जाएगी। और लास्ट में जब वो पूरी तरीके से उसको पॉजेस्ड कर लेगा तो उसके बॉडी को वो जान से मार देगा, यानी उसको मार देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी सेम बंदे में। और जो बचपन से लेके 55 तक जो भी उसको पता है वो सारी चीज़ें वो जान जाएगा। घर के फैमिली मेम्बर्स भी नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा असली बेटा है या बेटी है या क्या है, कोई नहीं बता सकता। बस इसकी एक कमजोरी की वजह से लोग पता लगा लेते हैं। भाई ये सच में रियल नहीं लग रहा, अनरियल लग रहा लेकिन है कि ऐसा अनरियल भी लग कोई रहा एंटिटी करती है। हो। आप सच बता रहा हूँ कि ये जब अपलोड होगा तो आप कमेंट्स प्लीज़ चेक कर लेना एक बार, उसमें खुद लोग प्रूफ देंगे इस बात का। मैं सच बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे इस पॉडकास्ट के चलो कमेंट्स एक बार कि ऑडियंस क्या फीडबैक देती है। सही बात। हम चाहते हैं आप लोग भी कमेंट करो एक बार, आपने ये सुना या एक्सपीरियंस किया कभी। तो ये है। तो उनके फादर ने बताया कि ये जो बाघ होता है ये कभी भी बहते हुए पानी में कभी भी नहीं रहते। जो पानी जहाँ पे रुका हुआ है, जैसे तालाब रुका हुआ जगह है पानी का, वहीं पे ये लोग रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि अमित का जो बिहेवियर था ये ऐसा लगा कि हाँ ये बाघ ही लग रहा है, क्योंकि जब कच्ची मछली खाना और ये सारी चीज़ें जब हुई तो। और एक चीज़ और है कि वो आँख बहुत पलक अपनी जल्दी जल्दी झपकाता है, ये चीज़ है। उनके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है हम लोग आज कंफर्म करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो दादाजी थे जो एक्सपायर कर गए, तो अमित का और उनके दादाजी का बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो उनके दादाजी का जो जन्मदिन था, बर्थडे, उसको अमित को बहुत अच्छे से याद था। तो उन्होंने बोला कि आज हम इससे पूछते हैं, क्योंकि उसने पूरी तरीके से पॉजेस्ड नहीं किया था। जब उससे पूछा गया तो पहले तो वो चुप रहा, फिर थोड़ी देर के बाद डेट बताया भी बट गलत बताया। तो उनको कंफर्म हो गया कि ये बाघ ही है, अब हमें दूसरे दिन बेज को बुलाना ही होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस रात उनके साथ कितनी बड़ी मतलब लाइफ चेंजिंग होने वाला है, उनका सबसे शॉक्ड होने वाला है कि क्या ही बताएं। रात को क्या हुआ कि जब फैमिली पूरी सो रही थी तो मेन गेट अचानक से खुला, पूरी फैमिली बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनका जो बड़ा बेटा है वो तालाब के पास वापस जा रहा है। अब उनको डर तो लग रहा था, तो वो सीधा गए रोहित के रूम पे। ऊपर से वो लोग विंडो से देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। उन्होंने देखा कि 5 मिनट तक वो उधर ही खड़ा रहा, फिर तालाब के अंदर गया, 5 मिनट तक रहा और फिर अचानक से ऐसा वो चीखने चिल्लाने लगा। अब फैमिली ये देख के डर गई, तुरंत वहाँ से जैसे ही भागे तो पूरा पानी वहाँ का जो तालाब था पूरा रेड हो गया, पूरे ब्लड से। और अब उनकी मम्मी तो ये देख के तुरंत ही वहाँ बेहोश हो गई। फिर पुलिस को कॉल किया गया, जो भी वहाँ पे जो प्रोफेशनल जो होते हैं स्विमर, उनको बुलाया गया। पूरा सुबह तक चेक किया गया बट उनका बेटा नहीं मिला अमित। अच्छा, बॉडी गायब? बॉडी गायब हो गई, वो मिला ही नहीं। क्योंकि आप ये सोचिए कि वो ठहरा हुआ तालाब था, तो कहीं ना कहीं तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए और ना। उन्हें भी पानी लाल ही मिला जब वो आए, वो उनको मिला ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन के बाद रोहित ने बताया कि भाई जब ये सारी चीज़ें हुई तो 3 दिन के बाद उनका भाई वापस फिर से आया, फिर से वापस उनके गेट पे एकदम नॉर्मल। पेरेंट्स ने देखा तो कह रहा है अरे मम्मी क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों हो? तो कह रहा है कि बेटा तू 3 दिन से खोया हुआ था, तालाब में तू गिर गया था ऐसा वैसा। कहे नहीं, मैं तो अपने दोस्त के यहाँ गया था, 3 दिन तक रुका हुआ था उधर ही। बट उनके फादर को ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये बाघ है। बट वो सारी चीज़ें भाई माँ तो माँ होते, उन्होंने तुरंत
बोला कि नहीं, जो मेरा बेटा जानता मैं इससे सवाल पूछती हूँ। तो जो सिर्फ अमित को पता था वो सारा चीज़ पूछे, वो सच सच सब एकदम परफेक्ट बता रहा था। लेकिन उनके फादर को ये चीज़ थोड़ा सा डाउट लगा कि मुझे कंफर्म करना चाहिए। वो बेज को बुलाए, बेज भी आया। उसने बोला कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये बाघ है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा बेटा है, सारी चीज़ें सही बोल रहा है ये। वो उसके सामने बोल रहे थे? हाँ, उसके सामने ही बोल रहे थे। अब वो बस, रोहित ने बताया कि वो चुपचाप बस बैठा था, नॉर्मल, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि बेज ने क्या किया कि राई के दाने निकाले और बोला कि ठीक है, सरसों के दाने जो होते हैं, बोला कि अगर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही उन्हें उसके ऊपर फेंका, अमित के ऊपर राई के दाने, वो उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें स्टार्ट हो गई। वो गुर्राने लगा और मतलब ऐसा लगा ना कि कोई पॉजेस्ट कर लेता है, 2-3 आवाज़ें लगातार निकलने लगी और वो भागते भागते सीधा तालाब में वापस गया और गायब हो गया। उन्होंने कहा कि ये बाघ ही था, तुम्हारा बेटा होता तो ये ऐसा हरकत नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाघ होता है ना, इसकी कमज़ोरी क्या होती, 2 होती है। पहला तो राई के दाने। जितने भी नॉर्थ ईस्ट साइड के जो प्रोफेशनल या जो जानकार मछुआरे हैं, वो हमेशा आप देखेंगे उनके हाथ पे, उनके गले में, उनके कमर में एक छोटी सी पोटली होती है, उसमें राई के दाने भरे होते हैं ताकि वो बाघ से बच सकें। जिसको नहीं पता है तो वो नहीं जानता होगा। दूसरी चीज़, जो फिशिंग नेट होता है फटा हुआ, वो उसमें आपने देखा जो फिशिंग नेट होता है तो जो छोटे छोटे जगह जगह पे लोहे होते हैं ना, पत्थर टाइप का, छोटे बच्चों को भी पहनाते हैं। वैसा बंगाल में तो करते हैं ऐसा, वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट साइड भी करते होंगे। तो वो फटे हुए जो नेट होता है ना, उसको भी अपने पास रखते हैं ताकि वो बाघ से बच सकें, क्योंकि ये ज़्यादातर मछुआरों पे ही हमला करता है। चाहे जितना परफेक्ट स्विमर क्यों ना हो, वो उनको डुबा के मार के उन्हीं का ही रूप लेके उनकी फैमिली के साथ रहेगा और उनकी फैमिली को भी जान से ये मार देता है। बाघ का ऐसा ये किस्सा है। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ कि वो बताएं, इस चीज़ को कंफर्म करें कि हाँ होता है कि पर नहीं ऐसा होता। क्यों है ये राई के दाने से डरता है? राई का दाना देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि पूजा पाठ में भी यूज़ होता है। जब हम नज़र किसी को उतारते हैं तो राई का दाना यूज़ होता है। तो इसके लिए भी बाघ का ऐसा है कि ये इससे डरता है। फिशिंग नेट से ये भी डरता है क्योंकि उसमें जो लोहे का वो पार्टिकल होता है, उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, बाघ का ये है ऐसा। ये तो नई चीज, आज तो आप फ्रेश लाए हो भाई। बिल्कुल, मैं बोला था कि एकदम यूनिक। लेकिन अब जो अगला किस्सा है ना, पहले तो जो एक और है वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, बट इसको मैं अभी लास्ट में इसको रखता हूँ। ये थोड़ा सा अलग स्टेट का है। अच्छा। हाँ, और सबसे यूनिक है। आपने ना तो सुना होगा, ना ही आपके किसी पॉडकास्ट में किसी ने बताया होगा। अच्छा, हो जाए भाई फिर तो। ये मैं पहले ही बता दूं कि खासकर ये लड़कियों के लिए एक सीख टाइप का है। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। प्लस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी लड़की के साथ ये किस्सा सुनने के बाद या ये किस्सा अगर सुन रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुआ था या ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे वे में इलाज कराएंगे, तब उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये किस्सा थोड़ा सा सेंसिटिव है लड़कियों के लिए। और दूसरी चीज़ कुछ जानने को मिलेगा। तो ये जो किस्सा है ये वेस्ट बंगाल का है। तो जैसा कि आप वेस्ट बंगाल के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि उनके कई सारे अर्बन लेजेंड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे निशी डाक, शाक चुन्नी, मीछो भूत, स्कॉन्दो काता, एलिया और एक दो और हैं। बट ये कॉमन है, ये सभी लोग जानते हैं। बट ये जो मैं अर्बन लेजेंड बताऊंगा ये सबसे यूनिक है और ये लड़कियों पे ज़्यादा हावी होता है। तो ये जो किस्सा है, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर धीरेन्द्र का ही है, वेस्ट बंगाल का। जैसा मैंने आपको बताया था कि आसनसोल में मेरी नानी ही रहती थी, तो वहाँ की भी ऑडियंस मेरे से जुड़ी हुई है। तो ये जो है उनके सिस्टर मिस्टी के साथ हुआ था 2022 में। उनके जो सिस्टर हैं, उनकी फैमिली में मतलब उनके चाचा चाची और उनकी जो बेटी थी श्रेया, मतलब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं नाम पहले ही बता रहा हूँ कि नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नाम नहीं बता रहा मैं। तो जो उनकी मतलब जॉइंट पूरी फैमिली थी, वो साथ में सब रहते थे, सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो भी था अपना सारी चीज़ें मिलजुल के करना। उन्होंने बताया कि जब भी कोई किसी भी फंक्शन में, पार्टी में हम लोग जाते थे तो उनकी बहन मिस्टी की सभी लोग तारीफ़ करते थे। सब लोग बोलते थे कि यार लड़की तो काफ़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है। इसके लिए जैसे होते हैं घर के पेरेंट्स, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो कहीं भी गए, अच्छा कोई हो लड़का या कोई लड़की हो बताओ हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, जाहिर सी बात सब लोग बोलते हैं। तो अब ये हुआ कि सब लोग, अब मिस्टी को कोई बोले भी ना उनके पेरेंट्स, फिर भी मिस्टी के लिए आते थे रिश्ते। इधर जो उनके चाचे की लड़की थी श्रेया, वो मिस्टी से बड़ी थी 2 साल, उनके पेरेंट्स बोलते भी थे, तो बोलते थे हाँ ठीक है बताएंगे। उन्होंने बताया कि कई बार तो ऐसा हो गया कि लड़के वाले आते देखते, जब ये इनकी मिस्टी को देख लेते तो कहते कि ऐसा है कि हमें ये लड़की अच्छी लग रही है, अगर इसके लिए हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी छोटी है वो, पहले इसकी शादी होगी। फिर इसके बाद एक लड़के ने तो साफ बोल दिया उनके फैमिली वालों ने कि भैया हम इससे नहीं करेंगे, ये लड़की हमको पसंद है, अगर इस लड़की से कराना हो तो बताओ, नहीं तो फिर रहने दो। अब उनके चाचा चाची को बुरा लगता था, श्रेया को भी गुस्सा आता था, बट उनके फैमिली वालों ने कहा कि देखिए अब जो किस्मत में है तो वो तो होके ही रहेगा भाई, जब इनका लिखा होगा। उनके चाचा चाची भी यही बोलते थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना कि मिस्टी के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जैसे गला बैठना, गले में खिंच दर्द होना हल्का हल्का। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि हो सकता है मौसम चेंज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने नॉर्मल सिरप, भाप लेना, दवा ये कराया, कुछ नहीं हुआ। 5 दिन के बाद वो उसकी आवाज़ एकदम से म्यूट हो गई, बिल्कुल भी वो बोल ही नहीं पा रही थी, एक साउंड भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। घर वाले एकदम परेशान, डॉक्टर्स को दिखाया गया, मेडिकल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो ये कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन डॉक्टर था, कुछ ना कुछ तो दवा देना ही था, तो उन्होंने वो दवा दे दिया, बट आराम नहीं मिला। लेकिन अब असली जो किस्सा शुरू होने वाला है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो भी लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो महीने में 1 बार होता है, मतलब हर महीने होता है। लेकिन मिस्टी के साथ क्या था कि हर 15 दिन में हो रहा था। और ये चीज़ फैक्ट है कि जब किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट उनके पीरियड्स के ही टाइम पे पड़ता है। और जो उन्होंने बताया कि भाई मेरी सिस्टर का मतलब ऐसा हो रहा था हालत कि जो पीरियड का ब्लड था बिल्कुल ब्लैक हो रहा था, और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वैसा निकल रहे थे बड़े बड़े। अब आप सोचो कि जब नॉर्मली किसी लड़की को होता है पीरियड तो कितना पेन होता है, और उनकी सिस्टर को तो इतना भयंकर हो रहा था कि हर 15 दिन में हो रहा था। साथ में उनको इतनी कमज़ोरी होने लगी, आँख से रोशनी कम हो गई, बाल भी झड़ने लगे उनके। अब घर वाले एकदम परेशान, गए फीमेल डॉक्टर के पास, लेके गया कि शायद कोई होगी उस टाइप की इंटरनली प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सिरप वगैरह दिया, सब कुछ किया, बट कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर अब जो भी प्रॉब्लम होता था मिस्टी लिख कर बताती थी, कॉलेज वॉलेज सब छूट गया उनका। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टी लिख के बताती थी कि कोई रात को ना उनके पास सोता है, बट कोई होता नहीं था। जो भी चीज़ें होती थी उनके साथ, मतलब वो फिज़िकल भी होता था, गलत तरीके से टच करता था, बट कोई दिखता नहीं था। घर वाले एकदम परेशान थे। और इधर ही बीच उनके चाचा जो थे, उनकी लड़की श्रेया के लिए रिश्ता भी आ गया, सगाई भी फिक्स हो गई। और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि आपकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। वो दोनों एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, लेकिन वो लोग दिखा ऐसा रहे थे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। पेरेंट्स को भी पहले थोड़ा सा डाउट हुआ, बट वो अपनी बेटी के लिए इतना परेशान थे कि वो उसी के चक्कर में थे। अब इस बात को कम से कम 10 उस दिन बीत गए, 10-11 दिन हो गए। और क्या क्या हुआ उसके बाद? और भी कुछ हुआ? और भी मतलब यही सारी चीज़, जो मेन चीज़ थी ना, मेन जो चीज़ थी वो यही हुआ कि बेचारी को कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला ना। क्योंकि एक तो पहली तो उसकी आवाज़ चली गई, दूसरी चीज़ कि उसके जो पीरियड्स थे वो हर 15 दिन में आने लगे, और इतने भयंकर ब्लड क्लॉट्स, और जो ब्लड निकलता था एकदम ब्लैक, साथ में उसके साथ कोई फिजिकल हो रहा है बट वो पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। पूरी बॉडी उनकी एकदम सूख गई, एकदम ऐसा लगा कि कोई इनकी पूरी बॉडी से खून निकाल रहा है, और जाहिर सी बात है खून निकल ही रहा था। तो उन बहुत परेशान थे। तो उनके पड़ोस में एक अंकल थे, बूढ़े से थे, उन्होंने देखा तो मिस्टी के पापा से बोला कि बेटा क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान हो। तो बोले हाँ क्या करें दादा, बहुत परेशान है हम भी, समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि धनबाद से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे तुम्हें एक माँ कपालिका मिलेंगी, तुम उनसे जाके संपर्क करो, और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है उम्मीद है कि तुम्हारा ये जो भी दिक्कत है ये सॉल्व हो जाएगा। उसी रात ये लोग निकल गए पूरी फैमिली लेके।
वहाँ पे पहुँचे तो जब जो कपालिका माँ थी वहाँ पे ही देख के, जैसे एक होता है कपालिक और एक जो फीमेल होती हैं वो माँ कपालिका होती हैं, वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि तुम्हारी बेटी पे सबसे भयंकर प्रेत ये विराजमान है और अगर तुम लोग थोड़ा सा भी देरी करते कुछ दिन और तो तुम्हारी बेटी ज़िंदा नहीं बचती। तो उन्होंने कहा कि माँ लेकिन किसने किया, क्या है भाई, हमसे तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, ऐसा कौन हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी के ऊपर ये छोड़ा गया है प्रेत जिसका नाम है रक्त गूंग। रक्त और गूंग ये एक ऐसा प्रेत है, ये काले जादू में प्रयोग किया जाता है जब हमको किसी से दुश्मनी लेनी हो, जो हमारे किसी काम में बाधा डालता है, हम उसके ऊपर ये छोड़ते हैं और इसका काम ये होता है कि अपने विक्टिम को जिसके ऊपर छोड़ा जाएगा 15 दिन के अंदर उसको जान से मार देगा। 15वें दिन पहले उसको वो गूंगा करेगा, फिर उसके खून को वो चूसेगा और फिर 15वें दिन उसकी जान ले लेगा। ऐसा है ये। अब ये चीज़ था बताया कि माँ किसने किया है, भाई हमारी तो दुश्मनी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर का ही कोई ऐसा सदस्य है जिसके काम में तुम्हारी बेटी बाधा डाल रही थी, जिसकी वजह से इसको रास्ते से हटाने के लिए कि मतलब ये सब ऐसा कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ किसी भी तरीके करके हमारी बेटी को बचा लो। उन्होंने सारी चीज़ें की, लेकिन अब वो बंगाली में बोल रहे थे, बंगाली तो मुझे आती नहीं है वो, लेकिन वो जो डायलॉग्स थे जब वो हटा रही थी वहाँ से, तो वो यही बोला कि मैं मतलब ऐसा कि आमी ब्लड खाबो या आमी खून पीबो, मतलब ऐसा करके कि मैं इसका खून पीऊँगा, मुझे इसके लिए ही भेजा गया है और मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद ये जो डायलॉग्स थे मतलब बंगाली में आप सुनते तो एकदम ख़तरनाक लगता, बट ये चीज़ है कि पूरा जब पोजीशन जब हुआ एकदम भयंकर, कई घंटे लगे तब जाके उनकी बहन नॉर्मल हुई। और जो माँ कपालिका थी उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने हमें पोटली में लाल कलर की कुछ चीज़ें दी बांध कर, उन्होंने बोला कि इसको खोलना नहीं, और जो तुम्हारा घर का सबसे सेंटर पॉइंट है इसको गड्ढा करके उधर ही इसको दाब देना, कोई भी ताकत हो, कोई भी टोना टोटका हो या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, ये तुम्हारे घर पे हावी नहीं होगा, ना ही तुम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। बस माँ काली की सेवा तुम लोग करते रहना। उसको बांध दिया एक तरीके से उन्होंने। हाँ, उसको बांध दिया और मतलब उनके घर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो रेड कलर का था वो रखा गया था। उसके बाद उनकी सिस्टर नॉर्मल हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं अब इसके बारे में अलग से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल का ये अर्बन लेजेंड है रक्त गूंग, जिसके बारे में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता है। जिसने डीप रिसर्च किया होगा या जिसकी वहाँ तक है वही इसको पता जान पाएगा कि हाँ आखिर ये रक्त गूंग होता क्या है। साथ में मतलब ऐसा वेस्ट बंगाल के लोग कहते हैं कि जो इसके पीछे का जो है किस्सा कि ये एक तांत्रिक था, कई सौ साल पहले एक तांत्रिक था जो कि लोगों को बहला फुसला के उनकी जीभ काट के वो उनका खून पीता था। अच्छा। हाँ, और जब धीरे धीरे जब ज़्यादा लोगों के साथ उसने ऐसा किया तो जब गांव के लोगों को पता चला तो उल्टा ही उसकी जीभ काट के उसको पेड़ से बांध के जला दिया गया। तो जब ये मरा ना तो ये मरने के बाद बन गया रक्त गूंग। तो जैसा ये पहले जीभ काटता था तो लोगों को गूंगा कर देता था और उनका खून पीता था, तो उसी तरीके इसका काम वैसा ही था। साथ में ये क्या करता है, दो चीज़ में यूज़ होता है, एक तो या तो जब किसी के साथ छोड़ो तब, या तो ये अपने से अट्रैक्ट होता है। ये लड़कों पे नहीं होता, ये लड़कियों पे अट्रैक्ट होता है जिनके खुले बाल होते हैं। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि वेस्ट बंगाल साइड में लड़कियों के बाल एकदम खुले रखती हैं, वो बांधती नहीं है चोटी जल्दी। तो अब ऐसा भी बोल सकते भाई उनके भी बाल तो खुले रहते हैं तो उनको भी तो पॉजेस कर ही सकती है वो, तो ऐसा नहीं है। एक सीक्रेट है कि जैसा वो खोले बाल रखे कहीं पे भी चली जाए कोई भी नेगेटिव एनर्जी उन पे अट्रैक्ट होगा ही नहीं। जो बंगाली जो भी होती हैं लड़कियां औरतें, वो हमेशा अपने बाल के पीछे साइड नॉट बांधती हैं, गांठ बांधती है, जैसा कि पीछे साइड से बांधेंगे और ऐसा बांधेंगे कि हम लोग अगर उसको खींचेंगे तो वो खुल जाएगा बाल। तो स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाता है कि बाल खुले रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमेशा लड़कियों को भी यही कहना चाहिए कि हमेशा बाल जिनको शौक़ है बाल खुले रखने का वो रखो, बट बाल के पीछे साइड से एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको नॉट अगर बांध लेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं कि बाल हमेशा बांध के रखना चाहिए। तो जब आपके बाल का कोई भी एक हिस्सा अगर वो बंधा हुआ है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट होगी।
ऐसा होता है अरे ये। भाई बाल से कैसे ऐसे अट्रैक्ट हो जाता बाल है? यही तो बात है ना, जैसे आपने किससे सुने होंगे कि जो भी जिन होता है, जो भी होता है, वो लड़कियों की सबसे ज़्यादा खूबसूरती उनके बालों में होती है। और जो भी निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, अब आप ये सोचो कि लड़की चाहे जितनी भी सुंदर, अगर उसके हेयर छोटे होंगे तो हो सकता है अट्रैक्टिव हो, बट 90% लोगों के लिए जब बाल उनके लंबे होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वही उनका मेन खजाना ही होता है, सौंदर्य का रूप। तो इसलिए लंबे बालों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो भी ये निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।